नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में बात होगी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। शिक्षकों के लिए कुछ भी अच्छा तो नहीं है इस पॉलिसी में। असल में यह सबसे खतरनाक पॉलिसी है और जो मैं बताने वाला हूं ना इस वीडियो में, वो बहुत ही खास है आप शिक्षकों के लिए। इस पॉलिसी में एक प्रावधान है ना, जो एक प्रावधान है वो बहुत ही एकदम से साफ साफ बता रहा हूं, साफ तौर पर इस नियम को शिक्षकों को टाइट करने के मकसद से ही बनाया गया है। ऐसे मान लीजिए कि ये जो प्रावधान है वो जो आतंकवादियों के लिए टाडा और पोटा जैसा खतरनाक कानून था ना, ये उसी तरह का खतरनाक है शिक्षकों के लिए। अब शिक्षक आतंकवादी तो है नहीं, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है ये कानून। अब ये अलग बात है कि तमाम चैनल वाले, जिसमें आपके यूट्यूब वाले चैनल भी शामिल हैं, थक नहीं रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी की तारीफ करते करते जब से आया है। एक चैनल ने तो ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार की तरफ से शिक्षकों को दुर्गा पूजा की सौगात तक बता दिया। आप सोचिए, क्या ये सौगात है आपके लिए? आप कमेंट में बताइए, क्या ये सौगात है आपके लिए? क्या ये जो ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षा विभाग ने जारी किया है शिक्षकों के लिए, क्या ये सौगात है? आप समझते हैं कि ये सौगात है? खैर, इन चैनलों के बारे में क्या ही कहना, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं अभी इस वीडियो में, वो जो हाल फिलहाल जो पिछले 2-3 दिन पहले ट्रांसफर पॉलिसी जारी हुआ, उससे यह साबित हो जाएगा कि कैसे यह ट्रांसफर पॉलिसी पाठक के समय में बनाए गए नियमों से भी खतरनाक है। जी शिक्षक साथियों, बिल्कुल सही सुना कि ये जो शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई ना, और उसमें जो प्रावधान है वो पाठक के समय बनाए गए नियम कानून से भी खराब है। अब सोच लीजिए, खराब से भी खराब कितना भयानक और खतरनाक हो सकता है। तो ये सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में, आप बस अंत तक वीडियो देखते रहिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंगवानी जो शुरुआत से ही बिना इधर उधर किए हमेशा आपकी तरफ से आपके लिए आवाज बुलंद करता रहा है। लोगों ने आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अंगवानी आप शिक्षकों के सम्मान में डटा हुआ रहा और अभी भी है। देखिए, हम सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ हो, आम लोगों को प्रभावित करता हो। हम उसी मुद्दों को उठाते हैं और उसी पर चर्चा भी करते हैं। कोई पॉलिटिकल गपबाजी नहीं करते। तो आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए और करवाइए भी। और साथियों, एक बात और, हो सके तो अंगवानी चैनल को ज्वाइन भी करिए। आप अपनी इस अंगवानी की आवाज को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं चैनल ज्वाइन करके। जब आप चैनल के होम पेज पर ज्वाइन क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। जो आपको सही लगे उस पर क्लिक करके अंगवानी को मजबूती प्रदान करें, ताकि हम और दमखम के साथ और मजबूती के साथ आपके लिए आवाज उठा सके। जी, तो आइए आते हैं अब मुद्दे पर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। मुद्दा है ट्रांसफर पॉलिसी का, कि कैसे यह पॉलिसी पाठक के समय भी बनाए गए नियम कानून से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जिसके बारे में आपको किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया तो नहीं बताया, हम बताएंगे आपको इसके बारे में। बाकी की बातें तो देखिए, मैंने भी जो है अभी लाइव जो आ रहा था तो उस दिन मैंने बताया था आपको, जिस दिन ट्रांसफर पॉलिसी, और आप लोगों ने भी अब तक तो चर्चा कर ही लेगी। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो कि ये कैसे बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए खतरनाक और भयावह है। तो अभी जो जारी हुआ ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक, अब जो शिक्षक अपना मुंह खोलेंगे उनका तबादला दूसरे जिलों में कर दिया जाएगा। जो भी शिक्षक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन या विवाद करने वाले, ऐसे शिक्षक माने जाएंगे, उनका तबादला जो अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्तर पर करें। अब वो समझिए कि कैसे ये जो एक लाइन है वो शिक्षकों की सिर्फ मुसीबत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आफत बनकर उन पर टूट पड़ेगा। अब सोचिए कि कैसे शिक्षकों को आसानी से काबू करने की कोशिश की गई इस नियम के जरिए। अब सोचिए, अभी के जो हालात हैं उसमें शिक्षक नेता तक तो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो क्या अब इस नियम के बाद क्या कोई शिक्षक मुंह खोल पाएगा? ये कोई भी अंदाज आसानी से लगा सकता है।
मतलब ये कि किसी भी हाल में शिक्षकों को काबू में रखने की कोशिश साफ तौर पर दिखता है। ये तो इतना भयानक है कि मान लीजिए अगर सरकार या फिर किसी और को किसी भी शिक्षक को सेट करने के लिए बस एक शिकायत करना है और किसी भी शिक्षक के खिलाफ मिली ऐसी किसी भी शिकायत के बाद जिले के डीओ जो हैं वो इस शिकायत को जिला पदाधिकारी और हेडक्वार्टर में पहुंचा देंगे और शिक्षक का काम तमाम। अब ये कहने का मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि सारे शिकायत जो शिक्षकों को सेट करने के लिए आएगी, लेकिन एक बात जो तय है वो यह कि इस नियम का इस्तेमाल सरकार या विभाग के आदेशों के खिलाफ बोलने वाले शिक्षकों को सेट करने के लिए इसका मिसयूज होगा ही। ये तो आपको भी लग रहा होगा ना, ये तो मतलब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ये क्यों ऐसा बनाया गया है, कैसा ये क्यों ये ऐसा प्रावधान रखा गया है। तो अब ये तय जो है शिक्षक साथियों को करना है, फैसला जो इस पर शिक्षक साथियों को करना है कि आखिर इस तरह के जो नियम कानून बना दिए जाते हैं और ये किस कारण बनते हैं। जो मैं हमेशा बार बार कहता हूं, ये आपके नेता की नाकामी है, नकारापन है, जिस नेता के का कोई मतलब कोई दबाव ही नहीं सरकार के ऊपर। अब आपको मैंने पिछले लाइव में बताया था कि अब अगर जिस शिक्षक संघ का नेता इस तरह से बोले कि हमें सरकार से मिल के रहना है क्योंकि हमें लेना है, तो मिल के रहना है तो जो दे दें वो तो फिर वही देंगे, और ये इसलिए ये हाल है। तो शिक्षक साथियों, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा, देखिए ये किस तरह से, उसको कहते हैं अंग्रेजी में ड्रैकोनियन लॉ है ये आपको काबू में करने की, ताकि आप उफ तक ना कर पाए। आप उफ करेंगे कि उधर से आ हो जाएगा। इसलिए शिक्षक साथियों, आप खुद तय करिए कि आपको क्या करना है, ऐसे नियमों का के साथ क्या करना है। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, आपके ही मुद्दे पर, आपकी ही बात करने के लिए। तब तक इजाजत दीजिए और चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और तकनीकी अपग्रेड करने में मदद मिले, जिससे हम और दमखम के साथ और मजबूती के साथ आपकी आवाज उठाते रहें। धन्यवाद।